मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। कई बार आपको जब एक साथ कई मुद्दे आते हैं तो बताना पड़ता है रेफरेंस में। खैर, तो ये मनमोहन सिंह के ही जमाने में चल रहा था इनका सब कुछ। 2007-8 से ही इनका खेल शुरू हुआ। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, लेकिन इनका रिश्ता माननीय वसुंधरा जी से भी बड़ा अच्छा रहा। वसुंधरा जी को सेट करके पूरा राजस्थान के क्रिकेट बोर्ड में चला गया। मनमोहन डालमिया हुआ करते थे, वो इनसे बिल्कुल नाराज थे, इनके खिलाफ में थे, लेकिन ये वहां राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अपने कब्जे में कर लिया। और फिर धीरे 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 ये आईपीएल लीग लॉन्च किया, और फिर तो बोली लगने लगी, सट्टेबाजी बोली, क्या नहीं हुआ, वो खेल नहीं बना। वो एक ऐसी अपसंस्कृति का इन्होंने नींव डाला जिसको अब धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। लेकिन आज भी सट्टेबाजी का चलन चल रहा है और मिलियंस बिलियंस में लोग कमा रहे हैं। तो उन्हीं लगता है कि ललित मोदी से रिश्ता जोड़ने के लिए माननीय रिया चक्रवर्ती वाया सुष्मिता सेन कहीं विदेश दौरे पर तो नहीं है। एप्रीहेंशन जताया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अदालत के सामने कि मिलॉर्ड, ये लड़की धोखा दे सकती है, भाग सकती है, ये फ्लाई कर सकती है, इसलिए इनके पासपोर्ट को हम इनको हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि बात ठीक है, आपकी बात में दम है, लेकिन ये जो इनके वकील हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अभी तक का प्रेसिडेंट है, रिया भागी नहीं है, नहीं भागेगी, आप भरोसा कीजिए। तो अदालत ने फिर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है, इसमें मेरी कोई बात नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी अगर इस तरह की कोई बात होती है तो अदालत को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। अदालत को लगा कि हाँ, मामला इसमें गड़बड़ हो सकता है। अदालत ने फौरन कह दिया, साहब कि आपको सारे डिटेल लिखित में प्रायर फॉरेन ट्रिप आपको सुपुर्द करनी पड़ेगी। किसके पास? किसके पास? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास। मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का मुकदमा आज भी चल रहा है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इनका अपोज कर रहा है अदालत में। लेकिन मीडिया में चलाया जा रहा है क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट। कोई क्लीन चिट नहीं है। आपको याद होगा कि जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, पहली गिरफ्तारी जब हुई थी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया, एंड हैट्स ऑफ टू समीर बानखेड़े। तो जब गिरफ्तारी हुई तो कोर्ट ने पहला बेल रिजेक्ट किया। कोई तो मेरिट होगा ना, कैसे बेल रिजेक्ट हो गया? केस में कुछ तो मेरिट होगा ना, कुछ साक्ष्य होंगे ना। तो इन साक्ष्यों से रिया चक्रवर्ती खुद को बचा नहीं सकती। हालांकि इनको बचाने के पीछे बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं। इतनी आपको एक्ट्रेस आती होंगी, आपने देखा कि युवा कार्यक्रम किया गया और रिया चक्रवर्ती के जगह अंकिता लोखंडे को बुला लिया गया हो। अरे इनसे तो बेहतरीन एक्ट्रेस हैं अंकिता लोखंडे। और भी बहुत सारी अदाकारा हैं साहब, जिनको आप बुला सकते हैं। रिया को क्यों बुलाया गया टीवी के सेट पे? सोच समझ के बुलाया गया कि एक तरफ झूठ का तांडव करते रहो, सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दिलवाओ, और दूसरी तरफ इनको लाओ और इनकी ब्रांडिंग करो। मतलब लोगों के मन मिजाज से वो बात चली जाए कि ये लोग सुशांत की हत्या में शामिल लोग हैं, ये दिशा की हत्या में शामिल लोग हैं, ये पर्दे से हट जाए और नया स्क्रीन आ जाए। और नए स्क्रीन पे ये युवा, रिया चक्रवर्ती, चैप्टर 2, ये सब शुरू हो गया। इंस्टाग्राम पे इनके चल रहे हैं वीडियो बेखौफ। लेकिन वो शख्स चला गया जो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहता था, जो देश में अपनी कंपनी बनाना चाहता था। मल्टी टैलेंटेड, ए फिजिसिस्ट, मल्टी टैलेंटेड, एक्टिंग में भी लोहा मंगवा दिया और खुद एक बड़ी कंपनी बना करके सैकड़ों लोगों के लिए शायद रोजगार का सृजन करता। और इस लेडी ने उसके साथ क्या किया, मां भगवती देख रही है और तुम्हें सजा मिलेगी रिया चक्रवर्ती, मिलेगी। तुम्हारे पास आज भी मौका है, तुम गवर्नमेंट का अप्रूवर बन जाओ, दूध का दूध पानी का पानी कर दो, कह दो कि सुशांत के साथ ये बातें हुई हैं, ये सच है कि उसकी हत्या हुई है, ये सीबीआई झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है सीबीआई, कोई जांच नहीं की है सीबीआई ने। ये जांच जो होगी अभी उसके परखचे उड़ेंगे अदालत में।
और मुंबई पुलिस ने जो दिशा की जांच की है वो पूरी तरह से गलत है। बोलो आकर के, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। नहीं जगेगा, मुझे मालूम है। तुम लोग ऐसे जगोगे नहीं, जगाया जाएगा, जगाया जाएगा। तो जगा रहे हैं हम। अभी तो अदालत की एक फटकार लगी है, बताना पड़ेगा। और अब तुम पूरी तरह से रडार पे आ गए हो। अब आए हो ऊंट, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो पासपोर्ट लेके चले जाते थे। कहाँ घूम रहे हो किसी को पता नहीं, यहीं तक पता था। अब नहीं चलेगा, लो जाओ पासपोर्ट। लेकिन सारा डिटेल अब तुम्हें बताना होगा। मतलब आप रडार पर हैं। रिया इज नाउ ऑन रडार। तो इसे कहते हैं अदालत